डूइंग हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, जो कि आपकी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर वाली जो बुक है उससे है। एंड हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के अंदर 2 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं, उनको आप ज़रूर देखिएगा। आज हमें स्टार्ट करना है आर्यन कल्चर, लेकिन उससे पहले जो 2 वीडियोस के अंदर कराया गया है वी विल क्विकली रिवाइज इट, तो बहुत क्विकली उसको रिवाइज करेंगे। तो देखिए हमने क्या क्या पढ़ा था कि राजस्थान जो है वो इस नेम से कब जाने लगा, 1949 में। 1800 AD में जॉर्ज थॉमस थे जो पहले पर्सन थे जिन्होंने इस रीजन को राजपुताना कहा था, जिसको आज हम राजस्थान कहते हैं। देन 1829 में कॉलोनल जेम्स टोड, जो कि ऑथर भी हैं एनल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान के, उन्होंने इस जगह का नाम दिया रायथन या फिर राजस्थान। देन 30 मार्च 1949 को इसको जब इसका एकीकरण हुआ तो क्या कहा जाने लगा, राजस्थान। ठीक है, तो ये मैं बड़ा क्विकली करा रही हूँ क्योंकि ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप पहले वो 2 वीडियोस देख लें तो फिर आपका भी जल्दी जल्दी हो जाएगा। चलिए, अब अलग अलग नेम्स हैं राजस्थान के अंदर भी आप देखोगे तो, जैसे कि ऋग्वेद के अंदर भी कुछ नेम्स मिलते हैं, मरु, धन्व, जांगल, मत्स्य एंड शूरसेन। सो धन्व या जो मरु है या जो मरुवर है या जो मारवाड़ है, दैट इज़ जोधपुर एरिया या जोधपुर डिवीज़न। जांगल जो है जहाँ पे शमी, केर एंड पीलू जो पेड़ उगते हैं, दैट इज वो एरिया को कहलाते हैं जांगल बेसिकली। एंड एरिया इज़ बीकानेर, नागौर एंड आसपास के एरिया जांगल देश। देन मत्स्य, जो कि महाभारत में भी जिसका नाम है, जयपुर, अलवर एंड भरतपुर वाले एरिया को कहा जाता है। कैपिटल है विराटनगर। भरतपुर मथुरा के आसपास का जो एरिया है, एंड धौलपुर एंड करौली का जो एरिया है उसको क्या कहा जाता है, शूरसेन। ओके, इसका भी आपको मेंशन कहाँ मिल जाएगा, महाभारत किंगडम के अंदर मिल जाएगा। देन माही रिवर के पास जो एरिया है, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे कांठल जो रिवर साइड टेरेन है उस एरिया को भी हम जोग्राफिकल फीचर्स के अंदर पढ़ते हैं, तो कांठल उसको क्षेत्र कहा जाता है। प्रतापगढ़ एंड बांसवाड़ा के बीच में कुछ 56 गांव पड़ते हैं जिसको कहा जाता है 56 का मैदान। काफ़ी सारे पेपर में पूछा जा चुका है। अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो 2 वो वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की गई हैं, तो पहले आप उनको देख लीजिए, फिर आप इसको देख लीजिएगा इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल। देन भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का जो प्लेट्यू है उसको क्या कहा जाता है, ऊपरमल। देन उदयपुर के पास वाला जो एरिया है उसको क्या कहा जाता है, गिरवा। ये हमने थोड़े एरियाज़ देखे थे, जैसे दिस इज़ मेवात एरिया, दिस इज़ जांगल, दिस इज़ ढूंढाड़, जयपुर अजमेर वाला एरिया। देन ये आप देखोगे मांड, जैसलमेर वाला एरिया, मरु आपका जोधपुर वाला एरिया, मेवाड़, प्रतापगढ़, उदयपुर वाला एरिया, बागड़ या फिर वागड़, डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा वाला एरिया, हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला एरिया। ठीक है, तो ये आपके एरियाज़ हैं। तो जैसलमेर वाले एरिया को मांड कहा जाता है, डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा को वागड़ या फिर बागड़ कहा जाता है, कोटा एंड बूंदी वाले एरिया को हाड़ौती कहते हैं, एंड सीकर, चूरू एंड झुंझुनू वाले एरिया को शेखावटी कहा जाता है। सो ये हमने ऑलरेडी कर लिया था। देन हमने करा था डिवीजन ऑफ हिस्ट्री के 3 पार्ट्स में है, प्री हिस्टोरिकल, प्रोटो हिस्टोरिकल एंड हिस्टोरिकल। सो प्री हिस्टोरिकल मीन्स जब लिखा नहीं गया था, प्रोटो हिस्टोरिकल जब लिख दिया गया है लेकिन उसको आप पढ़ नहीं पा रहे हो, एंड हिस्टोरिकल जब सब कुछ लिखा हुआ अवेलेबल है। तो प्री हिस्टोरिकल जब भी ये मतलब जीवन स्टार्ट हुआ तो या वहाँ से लेके हड़प्पन सिविलाइजेशन तक, प्रोटो हिस्टोरिकल हड़प्पन सिविलाइजेशन से 600 BC तक, एंड हिस्टोरिकल पीरियड 600 BC से अब तक चल रहा है। ये भी हमने कर लिया था। फिर हमने क्या था कि प्री हिस्टोरिकल के अंदर हमें कुछ एरिया दिखने को मिलता है, बेसिकली राजस्थान वाले एरिया जहाँ पे आज डेजर्ट है, वहाँ पे काफ़ी टाइम पहले, करीब 1.5 लाख से 2 लाख साल पहले यहाँ पे रिवर्स बहती थी, सरस्वती एंड द्विशवती। ठीक है, तो उसके बाद पेलियोलिथ, इस पीरियड को अगर हम डिवाइड करें तो ये 3 पीरियड के अंदर है। पेलियोलिथिक भी 3 पीरियड्स के अंदर है। पेलियोलिथिक है पहले, फिर मेसोलिथिक है, देन आपका नियोलिथिक है। ठीक है, तो पेलियोलिथिक के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, तो पेलियोलिथिक के अंदर सबसे पहली सेटलमेंट्स देखने को मिलती हैं, क्वार्टजाइट देखने को मिलता है। 1870 में C.A. हैकेट थे जिन्होंने एक कुल्हाड़ी एक्स ढूंढा, कहाँ से, जयपुर से, और इंद्रगढ़ से, कहाँ, बूंदी के अंदर। फिर सैटन केयर थे जिन्होंने कुछ टूल्स ढूंढे, कहाँ, झालावाड़ के अंदर। फिर ये इंडियन आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम डिपार्टमेंट्स ने भी कुछ ढूंढा, एंड खास करके ये रिवर्स के नेम ध्यान रखने हैं, चंबल, बनास एंड इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कहाँ से फ्लो करती हैं, अजमेर, अलवर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, झालावाड़, जालोर, पाली एंड टोंक। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पैलियोलिथिक टूल्स का जो क्रेडिट है, इसको ढूंढने का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है, B. एल्किन को जाता है।
चलिए, देन मेसोलिथिक पीरियड में आपको लूनी रिवर के आसपास वाले क्षेत्र, बैराज जो रिवर है चित्तौड़गढ़ के अंदर, वहाँ के पास वाले एरियाज़, बागोड़ है भीलवाड़ा के अंदर जो कि सबसे मेसोलिथिक साइट है, सबसे बड़ी मेसोलिथिक साइट है। तिलवाड़ा है बाड़मेर के अंदर जो कि अनदर इम्पॉर्टेंट साइट है। यहाँ पे आपको ब्लेड्स, एनग्रेवर्स, ट्रायंगल्स, क्रेस्केंट्स, ट्रेपीज, स्क्रैपर्स, पॉइंटर्स ये सब देखने को मिलते हैं। देन नियोलिथिक पीरियड आपको अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़ एंड जोधपुर के अंदर देखने को मिलता है। देन हमने करे थे मेटल एजेस, इसके अंदर सबसे पहले कॉपर कल्चर, कॉपर एंड ब्रॉन्ज वाला कल्चर जो कि आप गणेश्वर, सीकर के अंदर देखेंगे। कालीबंगन, गिलुंड, आहड़, झारोल, पिंड पडलिया, कुराड़ा, सबानिया, पुगल, नंदलालपुरा, किरादोत, छिदवती, इलाना, बूढ़ा पुष्कर, कोटा माहुली एंड माल्हा। तो ये भी हमने ऑलरेडी कल कर लिया था, तो मैं बड़ा क्विकली रिवाइज करा रही हूँ। जिसने वीडियोस नहीं देखी हैं पहले वो वीडियोस देख लें एंड उसके बाद आप इसे फॉलो करें। चलिए, आयरन एज फिर आप देखेंगे आयरन एज के आपको सबूत कहाँ से मिलते हैं या जो आपके एविडेंसेस हैं वो कहाँ से मिलते हैं। नूह है भरतपुर के अंदर, जोधपुरा है जयपुर के अंदर, सोनारी है झुंझुनू के अंदर, रेड है टोंक के अंदर। तो यहाँ से आपको इसके आयरन इम्प्लीमेंट्स देखने को मिलते हैं। देन सबसे इम्पॉर्टेंट इसके अंदर रेड को टाटा नगर ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा आयरन आर्टिकल्स मिले हैं। पेंटेड ग्रेवेयर, इसको ध्यान रखिएगा, इसको कहा जाता है पेंटेड ग्रेवेयर, विराटनगर, जोधपुर, सोनारी, नूह से। एंड इसके बाद हमने पढ़ी थी एंशिएंट सिविलाइजेशन जिसके अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा था कालीबंगन द्विशवती एंड सरस्वती रिवर के पास है जहाँ पे आज घग्गर रिवराइन एरिया है, हनुमानगढ़ के अंदर, 6000 साल पुराना। कालीबंगन काली चूड़ियों के नाम पर पड़ा है, पंजाबी के अंदर बंगन को बैंगल्स कहते हैं। अमलानंद घोष थे जिन्होंने सबसे पहले इस साइट के बारे में बताया था 1952 में। फिर 1961-62 में बीबी लाल एंड बी के थापर ने इसके बारे में बताया। यहाँ पे 5 लेवल्स के अंदर आपको चीज़ें मिली हैं। जो पहले 2 लेवल्स हैं वो हड़प्पन से पहले हैं तो इसलिए उनको प्री हड़प्पन कहा गया है एंड जो बाकी 3 लेवल्स हैं वो हड़प्पन से रिलेट करते हैं। सो देयर आर बेसिकली 2 डिवीजन ऑफ द 5 लेवल्स। कालीबंगन एक प्लान्ड सिटी थी। यहाँ पे आपको सन बेक्ड ब्रिक्स देखने को मिलती हैं। रेड एंड ब्लैक जो है, रेड ब्लैक एंड वाइट के मिक्सचर का आपको पॉट्स वगैरह पेंटेड देखने को मिलते हैं। बरियल ग्राउंड आपको देखने को मिलता है। एक जुता हुआ खेत, प्लॉग्ड फील्ड देखने को मिलता है। एक बच्चे की खोपड़ी है, स्कल है जिसके अंदर 6 होल्स हैं, 6 होल्स हैं जो कि हमें बताता है कि ट्रीटमेंट होता था उस टाइम पे एनसीफेलिटीज़ का भी। टॉय बुलक कार्ट देखने को मिलती है। फायर आल्टर्स, वुडन ड्रेन, सिलेंड्रिकल सील ये सब देखने को मिलता है। देन कम्स आहड़ जो कि 4000 साल पुरानी चैल्कोलिथिक कल्चर है। कहाँ मिला है? उदयपुर के पास मिला है, धूलखोट माउंट के नीचे देखने को मिला है। किसने ढूंढा? ए से आहड़, ए से अक्षय कीर्ति व्यास ने। एंड इन्होंने किसको फॉलो किया? इनके बाद किसने फॉलो किया? रतन चंद्र अग्रवाल एंड HD सांकलिया ने। हाउसेस किसके बने हुए हैं? सन बेक्ड ब्रिक के एंड स्टोन के। ब्लैक एंड रेड पोट्री देखने को मिलती है। आहड़ को ताम्रवती कहा जाता था क्योंकि यहाँ से बहुत सारे कॉपर इम्प्लीमेंट्स मिले हैं। डाइंग होती थी यहाँ पे, क्लोथ की प्रिंटिंग भी होती थी जो कि काफ़ी सारे लोगों का प्रोफेशन भी था। चलिए अब बात करेंगे गिलुंड की। तो गिलुंड राजसमंद के अंदर है, बनास रिवर के पास। पहला एक्सकेवेशन बीबी लाल ने किया 57-58 में। इसके बाद VS शिंदे ऑफ डेक्कन कॉलेज ने। देन ग्रुगरी फॉसिल या फॉसिल पता नहीं जो भी है, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट। तो इन यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया ने इनको फाउंड किया। 2 फेजेस के अंदर, जो सेकेंड फेज़ है उससे सेकेंड मिलेनियम BC जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अलग अलग तरीके के पॉटरी देखने को मिले हैं। रेड वेयर, ब्लैक एंड रेड एंड पेंटेड वेयर, बफ वेयर एंड ग्रे वेयर। ठीक है। क्ले टॉयज, बर्न्ट ब्रिक जो थे वो आहड़ में नहीं थे, गिलुंड में मिले हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वहाँ पे सन बेक्ड ब्रिक थे, यहाँ पे बर्न्ट ब्रिक हैं। देन कम्स बागोड़ जो है मेसोलिथिक एंड माइक्रोलिथिक साइट है, भीलवाड़ा के अंदर है, कोठारी नदी के पास। VN मिश्रा ने इसको ढूंढा है 1967-70 के अंदर। यहाँ पे भी आपको कॉपर इम्प्लीमेंट्स देखने को मिलते हैं और निडल विद एन आई देखने को मिलता है। देन कम्स गणेश्वर। तो गणेश्वर भी एक इम्पॉर्टेंट साइट है, कांतली रिवर के पास, नीम का थाना, सीकर डिस्ट्रिक्ट के अंदर।
गणेश्वर में सबसे पहले जो एक्सकेवेशंस है वो किसने की, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स ने की गई, म्यूजियम्स ने की। यहाँ पे आपको ऑक्रे कलर की पॉटरी देखने को मिलती है। यहाँ से कॉपर जो था वो सप्लाई किया जाता था हड़प्पन्स को, क्योंकि इनके पास जो कॉपर था उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, तो 10 मिनट लगे हैं पूरे रिवाइज़ कराने के लिए, लेकिन आई होप इट इज़ यूज़फुल, क्योंकि हम रिवीजन साथ साथ में करेंगे तो ही आपको भी और हमें भी इसका जो बेनिफिट है वो अच्छे से मिल पाएगा। तो रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार पढ़ने से नहीं होगा, बार बार आप पढ़ेंगे, बार बार सुनेंगे, बार बार रीड करेंगे, तभी जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। चलिए अब पढ़ेंगे सम अदर इम्पॉर्टेंट एंशियंट कल्चर्स। तो आर.सी. अग्रवाल हैं जिन्होंने कुछ एंशियंट सेटलमेंट्स के बारे में और बताया। एक इम्पॉर्टेंट फाइंड फ्रॉम द साइट इज़ अ रोमन एम्फोरा। एक मतलब एक जग है, बेसिकली पानी का जग है, जिसकी छोटी सी मतलब पकड़ने की नेक है एंड 2 हैंडल्स हैं उसके। तो ये बताता है कि इट मीन्स यहाँ पे फॉरेन जो लोग थे वो भी ट्रेड किया करते थे। सिमिलरली उदयपुर के अंदर एक गांव है इसवाल विलेज, जहां से आपको कुछ आयरन की चीज़ें देखने को मिलती हैं। देन बैराठ, जिसको विराट नगर बोलते थे पहले, मत्स्य जनपद के अंदर, जहाँ पे पांडवों ने अपना जो 13वां जो साल था अपने एग्जाइल का, वो उनको अज्ञातवास मिला था, उसका जो गुजारा था वो यहीं पे गुजारा था। यहाँ से 2 अशोकन इंस्क्रिप्शंस पेपर में आ चुका है ये ऑलरेडी, एंड कुछ बुद्धिस्ट रेलिक्स भी मिले हैं। कुछ एक्सकेवेशन बीजक की पहाड़ी पर भी किए गए, ठीक है। एंड जहाँ से आपको लाइम प्लास्टर्ड मींस जो ब्रिक वर्क है उसके ऊपर लाइम की प्लास्टर भी हो रखी है। 26 ऑक्टागनल पिलर्स हैं वुड के, तो ये सब आपको देखने को मिलता है। देन अशोकन भाबरू का इंस्क्रिप्शन भी, इंस्क्रिप्शन मतलब जैसे पत्थर पे कुछ लिख देना, तो अशोकन भाबरू इंस्क्रिप्शन भी यहाँ पे देखने को मिलता है, जो ये दर्शाता है कि अशोका जो थे वो बुद्धिस्ट मीन्स उनको अटेस्ट करता है ये चीज़। देन कम्स बालाथल। बालाथल कहाँ है? बालाथल एक चालकोलिथिक साइट है वल्लभगढ़ तहसील से, कहाँ पर? उदयपुर के अंदर। किसने एक्सकेवेट की? वी.एन. मिश्रा ने एक्सकेवेट की। ओके, यहाँ से आपको क्या मिलता है? रिजर्व्ड स्लिप्ड वेयर मीन्स हाई क्वालिटी ग्लोसी जो पॉटरी होती है वो देखने को आपको यहाँ पे मिलेगी। देन और भी कुछ एंशियंट कल्चर्स हैं जो कि आपको रंग महल से, ओजियाना से, नगरी से, बारोड से, तिलवाड़ा से, जोधपुरा से, सुनारी से, नूह से, नगर से, तहसील से, टोंक से देखने को मिलते हैं। देन इसके बाद स्टार्ट हुआ आर्यन कल्चर। जब हड़प्पन सिविलाइजेशन ख़त्म हुआ 1800 BC के आसपास, फिर आर्यन कल्चर स्टार्ट हुआ। एंड हिस्ट्री ये बताती है कि आर्यंस जो थे, या जो 4 वेद हैं अपने, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद, जिसको हम वैदिक पीरियड भी कहते हैं, तो कुछ सोर्सेज इसके अवेलेबल हैं जो हमें आर्यन कल्चर के एक्सपेंशन के बारे में बताते हैं। कहाँ से मिलेंगे आपको? ये जो रिमेन्स हैं वो मिलेंगे आपको अनूपगढ़, तरखन वाला डेरा एंड चक 64 के एरिया से आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एरियाज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि राजस्थान वाले एग्ज़ाम्स में जो आपके MCQs हैं वो 1 लाइनर वाले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देन बहुत सारे सेटलमेंट्स आर्यंस के आपको एपिक्स में भी देखने को मिलेंगे। रामायणा भी हमें बताते हैं कि जब लॉर्ड राम जो थे वो जब लंका जाना चाहते थे तो उन्होंने ओशियन को रिक्वेस्ट किया था कि वो उनको क्रॉस करने दे, लेकिन ओशियन ने राम की रिक्वेस्ट नहीं सुनी थी उस वक्त, तो राम गुस्सा हो गए थे एंड उन्होंने फिर अपना तीर निकाला और तीर चला दिया, जिसकी वजह से ओशियन ड्राई हो गया। तो ये एंगर देख के जो ओशियन जो डाइटी थे, यानी कि जो समुद्र देवता थे, वो सामने आए और उन्होंने माफ़ी मांगनी शुरू कर दी। लेकिन एक बार जब वो जो वेपन था वो जब चल गया था तो अब कुछ नहीं हो सकता था। तो यहाँ पर फिर ओशियन डाइटी ने ये कहा था कि आप जो आपका जो बाण है वो तो चल गया है, लेकिन आप इसकी डायरेक्शन जो है वो आप देख लो। तो तब यहाँ पे ये कहा जाता है कि ये जो डायरेक्शन है, ये जो तीर है, ये इसी की वजह से यहाँ पे थार डेजर्ट बना था, क्योंकि जो राम का जो तीर था वो यहीं पे आके गिरा था। सो ये कहा जाता है, एंड तो ये रामायणा की भी स्टोरी के अंदर देखने को मिलता है। चलिए नाउ आर्यंस ऑफ राजस्थान के बारे में देखें तो महाभारत के अंदर भी आपको ये देखने को मिलेगा। महाभारत के अंदर जो जंगल, जो बीकानेर नागौर वाला एरिया है, वो कौरव पांडव किंगडम के अंदर रहा है। मत्स्य के जो किंगडम थे, जहाँ पे जो पांडव्स थे जिन्होंने अपना 13th ईयर गुजारा था, तो वो यहीं पे गुजारा था। एंड विराट जो किंग थे मत्स्य के, वो लड़ते लड़ते ही उनकी डेथ हो गई थी। तो ये सब एविडेंसेस मिलते हैं जिससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन पता चलती है।
देन कुछ हमारे पास प्रॉपर आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज नहीं हैं महाभारत वॉर के एंड गौतम बुद्धा उसके लिए, लेकिन फिर भी बुद्धा के टाइम से हमें कुछ रिलायबल एविडेंस मिले हैं उसके बाद से। जैसे बुद्धिस्ट सोर्स से हमें ये पता चलता है कि बुद्धिज़्म के बारे में, जैनिज़्म के बारे में, जनपद्स के बारे में और फिर उनके स्ट्रगल के बारे में भी। तो अब हम जनपद पढ़ेंगे, जनपद्स ऑफ राजस्थान। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अंगुत्तर निकाय वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो आई एम टेलिंग यू दैट यू कैन ट्रस्ट दिस वीडियोज़ एंड यू कैन ट्रस्ट दिस बुक एज वेल, बिकॉज दिस बुक इज़ बाय द RBSC बोर्ड ऑफ राजस्थान। तो जहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बिकॉज बेसिक इज़ इम्पॉर्टेंट। आप ये राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर कम्प्लीटली इस बुक पर रिलाई कर सकते हैं। इसके साथ आप MCQs और टेस्ट सीरीज़ लगाइए, यू विल गेट द रिजल्ट इन राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर। चलिए जनपद्स के बारे में बात करें तो जनपद्स के बारे में एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। ये हमें 16 जनपद की जानकारी देता है, जिसमें मत्स्य जनपद के बारे में बताया जाता है कि मत्स्य जनपद वॉज सिचुएटेड इन राजस्थान। देन यहाँ पे कुरु, सूरसेन एंड अवंती वाले एरियाज़ भी हैं। इसके अलावा चित्तौड़ जो था वो शिवी जनपद के अंदर था। इसके बाद अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ 327 बिफोर क्राइस्ट के अंदर। एंड देन कुछ रिपब्लिकन ट्राइब्स जैसे कि मालवाज, योद्धे एंड अर्जुनायंस, ये भी पंजाब से राजस्थान के अंदर सेटल होने आए थे। तो ये सब इन्फॉर्मेशन हमें पता चलती है। ठीक है, तो दिस इज़ द जनपद्स ऑफ राजस्थान। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे मत्स्य जनपद के बारे में। तो मत्स्य जनपद एक आर्य ट्राइब होने के कारण जो मत्स्यास थे उनका सबसे पहले जो मेंशन है वो ऋग्वेद के अंदर मिलता है। एक एंशिएंट ट्राइब थी। शतपथ ब्राह्मण एंड कौशितक ब्राह्मण जो हैं वो इसको मत्स्य ट्राइब कहते हैं। महाभारत ने भी मत्स्य जनपद को एक इम्पॉर्टेंट जनपद माना है। इसकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो चंबल से लेकर कहाँ तक है, सरस्वती रिवर तक है। मतलब अपने राजस्थान के साउथ में चंबल से लेके जो सरस्वती रिवर पंजाब वाला एरिया है वहाँ तक मत्स्य जनपद था। आज के टाइम में अगर हम बात करें तो जयपुर, अलवर एंड भरतपुर वाला जो एरिया है वो इसके अंदर आता है। महाभारत टाइम्स में मत्स्य जनपद को कौन रूल करता था? किंग विराट, जिन्होंने विराट नगर या बेराट जो है वो बनाया और उसी को अपना कैपिटल बनाया। 85 किलोमीटर ये दूर है। दिस इज़ 85 किलोमीटर अवे फ्रॉम जयपुर। जयपुर से इतनी दूर है। किंग विराट की जो बेटी थी उनकी अर्जुन के बेटे अभिमन्यु से शादी हुई थी। एंड जिनके जो सन थे परीक्षित, उन्होंने फिर पांडव थ्रोन यानी कि जो पांडवों की जो गद्दी थी वो संभाली थी। गोपीनाथ शर्मा ये कहते हैं कि महाभारत के बाद कुरु एंड जो यादव जनपद हैं वो कमज़ोर पड़ गए एंड इनकी वीकनेस का फ़ायदा उठाने के कारण जो मत्स्य है वो पावरफुल बना। मत्स्य अगर हम इसी जनपद के आसपास की बात करें तो अलवर के कुछ इन सम पार्ट्स ऑफ अलवर शाल्व रहते थे। एंड मत्स्य जनपद जो है वो छेदी जनपद से बॉर्डर भी शेयर करता है। तो ये एक दूसरे से लड़ते रहते थे एंड विक्टिम बनते रहते थे। ऑल ऑफ देम मतलब सब किसके विक्टिम थे? मगध्स के विक्टिम थे, क्योंकि मगध्स ने तो सबको इम्पीरियल लिस्ट के तौर पे मतलब शासन किया हुआ था। तो ये सब फाइनली फिर किस में मिल गए? मगध के एम्पायर के अंदर मिल गए। सो मत्स्य जनपद वॉज अ पार्ट ऑफ मगधन एम्पायर। किसके टाइम पे? मौर्यस के टाइम पर भी। एक अशोकन एडिक्ट है बेराट से जो मिलता है वो इस बात को कंफर्म भी करता है दैट येस दैट दीज जनपद्स वर पार्ट ऑफ मगधन एम्पायर। ठीक है, तो मगध एम्पायर के पार्ट रह चुके हैं। चलिए, तो ये अब हमने पढ़ लिया है। ऑरिजिन ऑफ राजपूत्स और मैं स्टार्ट कराती हूँ। ठीक है, चलिए। तो हर्षवर्धन की डेथ हो गई थी, वो जो अपना युद्ध हुआ था, तीन का जो युद्ध हुआ था। तो हर्षवर्धन की डेथ के बाद 647 AD के अंदर हर्षवर्धन की डेथ के बाद गुप्ताज ने जो पॉलिटिकल यूनिटी बनाई थी वो ख़त्म हो गई एंड काफ़ी सारे छोटे छोटे किंगडम्स जो थे वो बढ़ चुके। नई नई रॉयल डायनेस्टीज़ आ गई जिनको राजपूत डायनेस्टीज़ कहा जाने लगा। तो ये पोस्ट हर्षा के बाद है, मीन्स हर्षवर्धन की डेथ के बाद है, सो इसलिए इसको पोस्ट हर्षा कहा जाता है। एंड पीरियड अप टू, और कहाँ तक? अप टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, मीन्स जब वो गुलाम डायनेस्टी ये सब आएंगे तो इसको हम राजपूत पीरियड कहते हैं। पोस्ट हर्षा से लेके दिल्ली सल्तनत के एस्टैब्लिशमेंट तक का जो पीरियड है उसको हम राजपूत पीरियड कहते हैं। एक फेमस ब्रिटिश हिस्टोरियन है विंसेंट स्मिथ, उन्होंने ये कहा है कि हर्षवर्धन की डेथ के बाद एंड मुस्लिम रूल इस्टेब्लिश होने के बाद जो राजपूत्स थे वो इतने पावरफुल थे 7th सेंचुरी के आसपास 12th सेंचुरी के बीच में, इसीलिए इसको राजपूत पीरियड कहा गया है, 7वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक।
सो हु वर द राजपूत्स, कौन थे राजपूत्स? तो ये अभी तक भी एक टैंगल्ड क्वेश्चन रहता है एंड काफ़ी सारी थ्योरीज भी हैं इसकी, लेकिन कुछ ऐसी मतलब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, बट स्टिल कुछ जो अपने हिस्टोरियंस हैं उन्होंने कुछ बताया है, कुछ थ्योरीज दी हैं कुछ स्कॉलर्स ने, जैसे कि जिनमें से एक है गौरी शंकर ओझा। वो ये कहते हैं कि राजपूत जो है वो न्यू नहीं है, राजपूत तो पहले से ही है। आप अर्थशास्त्र में देखेंगे, चाणक्य की जो अर्थशास्त्र है, कालिदास जो है अपने प्लेस के अंदर, बाणभट्ट जो है अपनी कादम्बरी के अंदर, वो हैव यूज्ड इट्स तत्सम फ्रॉम राजपुत्र, तो वो मतलब खुद राजपुत्र हैं। चाइनीज़ ट्रैवलर जो था ह्यून संग, वो क्षत्रिय को भी रेफ़र किया है उसने और राजपूत को भी किया है। लेकिन ये जो ओझा का जो व्यू है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है एंड हमें वो जो टर्म है राजपूत जो वाली है या मुस्लिम इन्वेजन से पहले इतना पर्टिकुलर क्लियरली नहीं पता चलता। तो फिर भी लेकिन वी विल डिस्कस इन ब्रीफ द वेरियस थ्योरीज अबाउट द ऑरिजिन्स ऑफ राजपूत। तो जो गौरी शंकर ओझा ने कहा है तो उसको काफ़ी लोग मानते नहीं हैं, ठीक है। चलिए नाउ डिसेंडेंट्स ऑफ वैदिक आर्यंस हम कल करेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ तक रिवाइज करिए, रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। रिवीजन करिए एंड टेस्ट सीरीज़ ज़रूर सॉल्व करिए। टेस्ट सीरीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जितना आप टेस्ट सीरीज़ करेंगे आपको रिजल्ट उतना ही ज़्यादा मिलेगा। सो थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक आपको करना है वीडियोस को एंड शेयर करना है, लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।